अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 द ह्यूमन बॉडी। हम डिस्कस कर चुके थे सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देन सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू, और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। आज हमने इसी एक ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस करना है। कौन सा सिस्टम है आज हमारे पास, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एज मैंशनड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम किन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है, नोज पे, विंड पाइप पे और लंग्स पे। इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग, ये हमें किस में मदद करता है, सांस लेने में। द एयर वी इनहेल इज़ नॉट ऑलवेज प्योर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो एयर हम इनहेल करते हैं यानी अंदर लेके जाते हैं वो हमेशा प्योर नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि जो हम एयर लेके जाते हैं ना उसके अंदर और पार्टिकल्स भी होते हैं। अब हमें जो चाहिए होती है चीज़ वो क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एयर में मौजूद होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह भी मौजूद होते हैं उस एयर के अंदर। तो पहले क्या किया जाता है, इस एयर को प्योर किया जाता है। इट नीड टू बी क्लीन्ड, इसको साफ़ किया जाता है, साफ़ करने की ज़रूरत होती है। मॉइस्चर, नमी लाने की ज़रूरत होती है। एंड वार्म्ड, और गर्म किया जाता है, यानी जो टेम्परेचर है उसका मेंटेन किया जाता है बिफोर गोइंग टू दी लंग्स। अब ये सब क्यों होता है, क्लीन क्यों किया जाता है, ताकि कोई भी जो डस्ट पार्टिकल है वो हमारे लंग्स तक ना पहुँचे। ठीक है, उससे क्या होगा, लंग्स आपके जो है ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, मॉइस्चर, नमी क्यों लाई जाती है, अब देखिए ना, जब हवा के अंदर नमी कम हो जाए तो आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। जैसे सर्दियों में होता है तो स्किन फटना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जब एयर, अब सारा दिन हम जो है ब्रीदिंग कर रहे हैं, सारा दिन एयर जा रही है, अगर वो ड्राई हो तो आपके लंग्स के सेल भी तो उसी तरह ही जो है ड्राई हो जाएंगे, उनमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो जिस तरह हमारी स्किन फट जाती है तो लंग्स भी उसी तरह ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे, फटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से एयर को मॉइस्चर किया जाता है, उसमें नमी लाई जाती है। एंड वार्म, और वार्म क्यों किया जाता है, देखिए हमेशा बाहर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक नहीं होता। गर्मियों में बाहर हवा गर्म होगी, सर्दियों में बाहर ठंडी होगी, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहता है, ना इससे ज़्यादा जो होता है ना इससे कम होता है। हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको हमेशा मेंटेन रहना होता है। इस वजह से पहले वार्म किया जाता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग। तो ये विंड पाइप से गुजरते गुजरते एयर जो है वो वार्म भी होती है, मॉइस्चर भी होती है और क्लीन भी किया जाता है। द क्लीनिंग एंड मॉइस्चनिंग प्रोसेस इज़ डन बाय हेयर। जो हेयर्स हैं हमारी नोज़ के अंदर वो जो है क्लीन करते हैं और मॉइस्चन करते हैं एयर को। हैविंग अ स्टिकी सब्सटेंस, इन हेयर के ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस भी होता है कॉल्ड म्यूकस, जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस। ये म्यूकस नोज से लेकर पूरे विंड पाइप तक होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जितनी भी डस्ट वगैरह है वो अपने साथ, स्टिकी है ना ये, तो अपने साथ चिपका लेगा। इसी तरह फॉरेन पार्टिकल्स कोई आ रहे हैं उनको भी अपने पास चिपका लेगा और मॉइस्चनिंग, नमी भी देगा। इट इज़ प्रेजेंट इन द नोज़, ये नोज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। अच्छा, म्यूकस का एक और काम भी है कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है, और किस तरह, अब जैसे हमें फ्लू वगैरह होता है तो वो फ्लू क्या है, इन्फेक्शन ही है ना, तो उसके अंदर जो म्यूकस रिलीज़ होता है बॉडी से बाहर, वो क्या, असल में वो बैक्टीरिया वगैरह कोई रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, बॉडी से बाहर निकाल रहा है ताकि वो लंग्स के अंदर ही ना रहे बैक्टीरिया, उनको वहाँ से निकाल देता है। म्यूकस की प्रोडक्शन उस टाइम ज़्यादा हो जाती है ताकि वो जितने पार्टिकल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर के आउटसाइड पार्टिकल्स हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाल दे। द इनहेल्ड एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, जो इनहेल करते हैं हम एयर, उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, जो लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। दी ऑक्सीजन इंटर्स दी विंड पाइप, ऑक्सीजन जो है वो इंटर होती है विंड पाइप, हवा की नाली के अंदर, ओपनिंग ऑफ दी नोज से, थ्रू नॉस्ट्रिल,
जो हमारे नोज़ के 2 नथने हैं, एंड फाइनली रीचेज द लंग्स, और कहाँ पहुँच जाती है? लंग्स तक। हेयर द ऑक्सीजन मिक्सेस विद द ब्लड, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन मिक्स होती है ब्लड के साथ इन दी लंग्स, लंग्स के अंदर। देखिए ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स के पास ही हार्ट मौजूद होता है। हार्ट का क्या काम है? ये पंप करता है ब्लड को, ये बॉडी की तरफ भी पंप करता है और लंग्स की तरफ भी पंप करता है। लंग्स के पास ब्लड जाता है क्या लेने के लिए? ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर यहाँ से वापस आता है ऑक्सीजन लेके हार्ट के पास, और फिर हार्ट कहाँ भेज देता है ब्लड को? बॉडी के अंदर। इस तरह पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, साथ ही क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है फ्रॉम दी ब्लड से, विच इज़ देन कैरिड बैक थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फाइनली एक्सेड। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है ब्लड से, जो कहाँ? अब देखिए ना, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हार्ट लंग्स के पास लेके जाएगा ब्लड को ऑक्सीजन लेने के लिए, इसी तरह हार्ट के पास वो ब्लड भी होता है जो बॉडी से इसके पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेके। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आके लंग्स को दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाती है आउटसाइड, और जो ऑक्सीजन आई थी वो ये ब्लड लेके वापस हार्ट के पास चला जाएगा और वो बॉडी में सप्लाई हो जाएगी। ये हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है। ये देखिए, नोज़ है, विंड पाइप है, देन लंग्स है। विंड पाइप होता कहाँ पे है? जो हमारी खुराक की नाली है उसके बिल्कुल पीछे जो है ना विंड पाइप मौजूद होता है। अब जब हम खाना खाते हैं तो क्या खाना हमारा विंड पाइप के अंदर क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये तो बिल्कुल साथ साथ है। और देखिए यहाँ पे कोई अलहदा ये है भी नहीं, अपार्टमेंट्स भी नहीं है कि नोज़ वहाँ पे एयर लेके जा रहा हो, यहाँ से माउथ से फूड इधर आ रही हो। यहाँ पे होता क्या है, एक ढक्कन सा होता है, जैसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, तो वो ढक्कन जो है विंड पाइप को बंद कर लेता है। इस वजह से फिर जो हम फूड खाते हैं वो सिर्फ फूड पाइप से गुजरती है, विंड पाइप से नहीं गुजर सकती। अब हम इस लेक्चर को सुनने के बाद कौन कौन से क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन रेस्पिरेटरी सिस्टम। किस तरह हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफाइन करेंगे? वहाँ पर डिफाइन नहीं हुआ था, आपको बताया गया था। तो इस तरह हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स। सिस्टम कोई भी है, जो ऑर्गन सिस्टम है उसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं बहुत सारे, तो ये क्या है? नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स है एंड टिश्यूज़। ऑर्गन को टिश्यूज़ ने बनाया ना, तो नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ है डैट हेल्प अस टू ब्रीथ, जो हमें क्या करते हैं? सांस लेने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट नेम्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज रेस्पिरेटरी सिस्टम डू। रेस्पिरेटरी सिस्टम करता क्या है? इट हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग, ये हमें सांस लेने में मदद करता है। विच प्रोसेस इज़ डन विद इनहेल्ड एयर। जो हम एयर इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, उसके साथ क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले इट इज़ क्लीन, ये क्लीन होती है। मॉइसन, इसके अंदर नमी लाई जाती है। एंड वार्म, और इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। बिफोर गोइंग टू दी लंग्स, लंग्स में जाने से पहले। डिफाइन म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? अनपढ़ता, ये क्या है? स्टिकी सब्सटेंस है इनसाइड नोज, नोज के अंदर एंड विंड पाइप के अंदर इज कॉल्ड म्यूकस, जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? इट क्लीन्स द एयर फ्रॉम डस्ट, ये क्लीन करता है एयर को डस्ट से एंड फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन की जगह आप आउटसाइड पार्टिकल भी लिख सकते हैं कि कोई भी बाहर से जो पार्टिकल आ रहा है वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, डस्ट भी हो सकती है। इट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। अब जब ये वायरस और बैक्टीरिया से बॉडी को बचा रहा है तो इसका मतलब है ये इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचा रहा है। विच गैस इज इनहेल्ड बाय लंग्स। कौन सी गैस जो है वो लंग्स इनहेल करते हैं, यानी अंदर लेके जाते हैं? ऑक्सीजन इज इनहेल्ड बाय लंग्स। विच गैस इज एक्सेल्ड बाय लंग्स। कौन सी गैस जो है एक्सेल यानी निकालते हैं बॉडी से? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड बाय लंग्स।
विच गैस इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स, हमारे लिए कौन सी गैस नेसेसरी है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स। आज हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा और क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।